गुड मॉर्निंग बेटा। हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन की प्रिपरेशन कर चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ओके, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे इनकी फिजिकल स्टेट की, कि हेलो एल्केन हमारे कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक है, तो बेटा देखो सुनो, एज द हेलो एल्केन आर पोलर इन नेचर, एज द हेलो एल्केन आर पोलर इन नेचर। देखो कैसे बेटा, हेलो एल्केन क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। तो हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो कैसे कंपाउंड है ये, पोलर। क्या है, पोलर। तो मैंने क्या कहा, एज द हेलो एल्केन आर पोलर इन नेचर, सो द molecules are held by weak van der Waal force। कैसे हेल्ड है बेटा, वीक van der Waal force। ठीक है, द एल्काइल हैलाइड लाइक CH3Cl, CH3Br, CH3F, CH3CH2Cl etc. are colorless gas, while higher members are exist in solid or liquid state। हायर मेंबर्स किस में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में। ओके, तो मैंने तुम्हें क्या बताया फिजिकल स्टेट में, मैंने कहा जो लोअर मेंबर्स हैं दे विल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, while higher members exist in solid and liquid state। ओके, सेकेंड हम बात करेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो देखो बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे वो फैक्टर लगेगा और आगे जितने भी हम ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ेंगे सभी में लगेगा, और तुमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अंदर भी पढ़ा था। एक तो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बेटा, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। दूसरा देखो, विद ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग होगी तो क्या होगा बेटा, विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज बिकॉज सरफेस एरिया विल डिक्रीज। बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि मैं तुम्हें एक तो कंपरेबल मास का एल्केन दूँ, ध्यान से सुनना,
कंपेरेबल मास का एल्केन क्या है ये, ईथेन, और एक मैं इसका एल्काइल हैलाइड दूँ CH3 CH2 Cl, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरोईथेन। इट इज़ हेलो एल्केन। ओके, तो इस हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ईथेन से ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन मीन्स Rx are higher than corresponding हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये बात यहाँ पे हमने प्रूव कर दी। अब बेटा देखो, इफ R पार्ट इज सेम, R पार्ट सेम है और हमें क्या दिया, RF, RCl, RBr, RI, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा, तो किसका आएगा, RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, फॉर सेम हेलोजन बट डिफरेंट R ग्रुप, हेलोजन सेम है लेकिन R ग्रुप क्या है, अलग अलग। देखो, एक तो मैंने तुम्हें दिया क्लोरोमीथेन, एक मैंने तुम्हें दिया क्लोरोईथेन, और एक मैंने तुम्हें दिया क्लोरोप्रोपेन। मैं तुमसे कहूँगी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तुम कहोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज तो सरफेस एरिया इंक्रीज, देन बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, R एंड X आर सेम, R और X सेम है बट नंबर ऑफ X इंक्रीज, मीन्स हैलाइड के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। देखो, एक तो मैंने तुम्हें दिया CH3Cl और एक दिया CH2Cl2, CHCl3, CCl4। अब मैं इनमें बॉइलिंग पॉइंट पूछूं तो मोलिकुलर मास किसका ज़्यादा बेटा, CCl4 का। मोलिकुलर मास ज़्यादा तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे आइसोमर्स के अंदर, आइसोमेरिक हैलाइड। तो आइसोमेरिक हैलाइड में क्या होती है बेटा, ब्रांचिंग, और हमें पता है ब्रांचिंग होती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज, तो वंडरवाल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज, देन बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। यस और नो, तो देखो हम क्या कहेंगे, अपॉन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज, देन वंडरवाल force is weakened, as a result of which boiling point decrease, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो। देखो कैसे बेटा, जैसे मैंने तुम्हें कहा ब्यूटेन, क्या कहा, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के आइसोमर्स ड्रा करो, ब्यूटेन के आइसोमर्स ड्रा करो और उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। देखो बेटा, तो देखो, एक तो मैं तुम्हें ये दूँ CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, एक मैंने तुम्हें दिया CH3 CH CH3 CH2 Cl, ठीक है, और एक मैं तुम्हें दूँ CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH3 CH2 Cl। मैं कहूँ इनका बॉइलिंग पॉइंट बताऊँ, तो यहाँ देखो बेटा 4 कार्बन स्टेट चेन में, हाँ, यहाँ पे भी ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पे भी ब्रांचिंग हो रही है। ओके, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फर्स्ट का, फिर थर्ड का, फिर सेकंड का। क्यों, क्योंकि हमें पता है बेटा जैसे ही ब्रांचिंग होगी तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज, और सरफेस एरिया डिक्रीज तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ओके, अब हम थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, कलर।
बेटा जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन कई बार एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड में कलर आ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रोमीन में और आयोडीन में। ओके, देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा एल्काइल हैलाइड आर colorless but sometime alkyl chloride and bromide appears colored due to evolution of, बेटा अल्काइल क्लोराइड नहीं, अल्काइल आयोडाइड, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन गैस, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन गैस। ओके, नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे बेटा, सोल्यूबिलिटी। बेटा सोल्यूबिलिटी में 2 पॉइंट बता रही हूँ जो तुम्हें आगे भी काम आएंगे। अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 प्रॉपर्टीज़ का ही क्वेश्चन पेपर में आता है, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक सोल्यूबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम सरफेस एरिया इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ विच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। सोल्यूबिलिटी में देखो बेटा, हम कहेंगे with increase in number of carbon atom। देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे RX बॉन्ड है, तो सिर्फ यही पार्ट सोल्यूबल होगा वाटर में, ये तो नहीं होगा, यस और नो। और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ बढ़ जाएगी, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वेल एज विद ब्रांचिंग, ध्यान से सुन लो, आगे चारों चैप्टर्स में लगेंगे ये दोनों कंसेप्ट, एज वेल एज विद ब्रांचिंग लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट increase as a result of which solubility decreases, solubility क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, पता चला ये मैंने क्या बताया कि विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम या ब्रांचिंग क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ बढ़ती है तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, अब बेटा देखो हेलो एल्केन के केस में देखो, हेलो एल्केन पोलर है, यस और नो। देखो RX इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। हेलो एल्केन पोलर तो हैं बट दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ऐसा क्यों, बिकॉज हेलो एल्केन मॉलिक्यूल इज पोलर बट इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं करता। और दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है RX की, एल्काइल हैलाइड की वाटर के साथ, वो भी वीकर है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। हेलो एल्केन आर पोलर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आर पोलर इन नेचर बट insoluble in water, but insoluble in water। वाई, भाई पोलर तो हैं लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल है, तो क्या कहोगे तुम, हेलो एल्केन या हेलो एरीन RX do not form hydrogen bonding with water, do not form hydrogen bonding with water, and also the attraction between
एल्काइल हैलाइड एंड वाटर, एल्काइल हैलाइड RX and water is much weaker as compared to interaction between alkyl halide and alkyl halide। ठीक है बेटा, अगर हेलोएरिन का पूछ लेंगे तो एल्काइल की जगह क्या लिख दोगे, अराइल। क्या लिख दोगे, अराइल। ठीक है बेटा, तो ये पता चल गया हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन आर इनसोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। वाटर कैसा था, पोलर, तो ये अब किस में सोल्यूबल होंगे बेटा, नॉन पोलर में। तो अब हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन and haloarenes are insoluble in polar solvent, insoluble in polar solvent like water, but they are soluble in non-polar solvent, they are soluble in a non-polar solvent like benzene, ether etc। ठीक है, तो ये हमारे बेटा वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, किस में सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट लाइक बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। ओके, क्लियर हुआ ये। अब देखो आगे बेटा, जैसे मैंने तुम्हें दिया, एक मैंने तुम्हें दिया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक दिया बेटा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये इनके कॉमन नेम है बेटा। आयुपैक नेम कर लोगे तुम, 1 2, इसका क्या हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखो कॉमन नेम देखो इनके, पहले कॉमन नेम, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑर्थो, तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये मेटा, तो क्या लिखोगे, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन पैरा, तो क्या लिखोगे बेटा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब हमें इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है ऑर्थो का, फिर होगा बेटा पैरा का, फिर मेटा का। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है पैरा का, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का। अब क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट तो ऑर्थो का ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू पैरा, लेकिन पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्यों, वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। वाई, कि भाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुम क्या कहोगे, देखो बेटा जो हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाएगा
tightly fit into its crystal lattice. That's why it have high melting point. तो हम क्या कहेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन have symmetrical structure due to which it will tightly fit into the crystal lattice. ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये अपने क्रिस्टल लैटिस में क्या हो जाएगा, टाइटली फिट हो जाएगा. ठीक है, अब आगे देखो बेटा, आगे हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या होगी, देखो, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस. इट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट. तो हमने पढ़ा था हेलो एल्केन आर पोलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन. तो जो पोलैरिटी है वो डिपेंड्स करेगी किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम. ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने कहा हेलो एल्केन आर पोलर because they are bind with electronegative atom. The polarity depends on electronegativity. देखो बेटा कैसे, हमने हेलो एल्केन पढ़े CH3X, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, मोलेक्युलर पोलर. तो इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगी. तो बेटा देखो, अगर हम बात करें तो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी. तो बेटा ऐसे अगर हम देखें तो फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या होती है सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की, फिर सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की. तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या आएगा, देखो, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा आएगी बेटा किसकी, सबसे ज़्यादा आएगी क्लोरीन एल्काइल क्लोराइड की, फिर एल्काइल फ्लोराइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल आयोडाइड. ये किसका ऑर्डर है, डाइपोल मोमेंट. तो ये कैसे निकाली, चार्ज इनटू डिस्टेंस. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ओके, अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन करवा रही हूँ. देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, बहुत बार देते हैं 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन. स्कूल के जो पेपर्स होते हैं उसमें कहेंगे फाइंड विच कंपाउंड हैव हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. ठीक है, हमें क्या दिया, एक तो हमें दिया बेटा मीथेन, एक दिया हमें क्लोरोमीथेन, एक दिया डाइक्लोरोमीथेन और एक दिया बेटा टेट्राक्लोरोमीथेन. इनकी क्या बतानी है, डाइपोल मोमेंट. क्या बतानी है, डाइपोल मोमेंट. तो हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं बेटा. देखो कैसे ड्रा करोगे, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे बेटा, कैसे भी 4 हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन 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 क्लोरीन. यहाँ देखो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं, म्यू क्या आएगा, 0. म्यू कितना आएगा बेटा, 0. यस और नो. यहाँ देखो सभी पे क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, 0 आएगा. यहाँ देखो ये अपनी तरफ करेगा
ये इसको देगा, ये देगा, ये देगा, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, एक दूसरे को कुछ कैंसिल करेंगे। यहाँ देखो, ठीक है बेटा। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, CH2Cl2। क्या होगा, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा बेटा, CH2Cl2 का। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम इसमें स्ट्रक्चर ड्रा करके और उनके बॉन्ड माइग्रेशन करके तुम बता सकते हो। ठीक है, वैसे क्लियर हो गया बेटा। ये देखो, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, अभी मैं देखती हूँ कहाँ है वो, फिर मैं करवाती हूँ तुम्हें। एक सेकंड रुको, अगर अभी मिल जाएगा तो अभी करवा दूँगी। नहीं मिल रहा बेटा, 1 मिनट। चलो बेटा, बाद में करेंगे, उस क्वेश्चन को मिलेगा तब। यहाँ तक क्लियर हुआ तुम्हें, हमने क्या देखा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है बेटा हेलो एल्केन, अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो बेटा, हेलो एल्केन में हमारे पास क्या होगा, RH ग्रुप होगा। क्या तो हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड होगा, या क्लोराइड, या ब्रोमाइड, या आयोडाइड। तो बेटा हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे, ये ऐसे ही अरेंज होंगे ना, RF, RCl, RBr, RI, इसको छोड़ो, ऐसे अरेंज होंगे ना। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। एंड बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये बात केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब हम क्या कहेंगे, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप then bond energy decrease, as a result of which reactivity of corresponding haloalkane इंक्रीज क्यों हुई बेटा, क्योंकि देखो हम डाउन द ग्रुप गए तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, एनर्जी कम चाहिए तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो हमारे पास देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, RI, बिकॉज इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। ठीक है, अब बेटा देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन में हमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिस्कस अबाउट रिडक्शन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन में बेटा हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। फिर हम पढ़ेंगे बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड इन लास्ट वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है। दीज 4 रिएक्शंस आर विल स्टडी इनटू द टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ओके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।